चलिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर से ऑलरेडी क्वेश्चन जो चल रहे थे, क्वेश्चन अपना स्टार्ट हो चुका है, 2-3 वीडियो आ चुके हैं, तीसरा है। जैसे कि उसी में सीक्वेंस में ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ 3 की पावर m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 की पावर m का होल पावर 2 एंड पूरे नंबरों का होल पावर है 1 बाय m। इसको आप पहले सिंपल फॉर्म में लिख लें। डिवाइड का कैसा फॉर्म होता है, 3 की पावर m स्क्वायर बाय 3 की पावर 2m, m इंटू 2 हो जाएगा तो 2m की होल पावर 1 बाय m। अब इसके पहले आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि a की पावर m बाय a की पावर n, यानी जो नंबर है बेस है वो अपने दोनों का इक्वल है, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसके लिए फार्मूला होता है a की पावर m माइनस n। ये जो दोनों पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 फर्स्ट पावर है m स्क्वायर माइनस सेकंड है 2m का होल पावर 1 बाय m। नेक्स्ट में थोड़ा और इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, जैसे कि पावर कॉमन हो जाएगी, इसमें भी m है इसमें भी m है, तो एक m बाहर आ जाएगा, यानी m माइनस 2 की होल पावर ऑलरेडी बनी हुई है 1 बाय m। अब चूंकि ये m डिवाइड में है और ये इनटू में, दोनों क्रॉस हो जाएंगे एंड बचेगी क्या, 3 की पावर m माइनस 2, चूंकि पहले से ऑलरेडी चल रहा है 81, तो यहाँ भी 81 रहेगा एंड यहाँ भी 81 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 होता है। अभी इसे इधर देख रहे हैं आप इक्वल में है, तो दोनों बेस क्रॉस हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो बचेगा क्या, m माइनस 2 इक्वल 4, यानी m इक्वल 6। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है ये, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलरेडी स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, यानी इसको ऐसा अपन लिख सकते हैं कि x की पावर 3 बाय 5, और यदि अपन ने पहले पढ़ चुका है कि यदि रूट स्क्वायर रूट है तो उसकी पावर हाफ होती है, और यहाँ 5 है तो यानी 1 बाय 5 हो जाएगा इसकी पावर, एंड होल पावर ऑलरेडी बनी हुई है -5 बाय 3 की भी होल पावर है 5। पहले तो इन दोनों पावर को आप कैलकुलेट कर दीजिए, यानी x माइनस 3 बाय 25, उसकी पावर जो है वो -5 बाय 3 एंड उसकी पावर भी है 5। नेक्स्ट फिर से वही फार्मूला आपको पता ही होगा कि ऐसा होता है कि a की पावर m की पावर यदि n है तो a की पावर m इंटू n, जैसे अपन ने यहाँ अप्लाई किया वैसे सेम यहाँ भी x की पावर -3 बाय 25 इंटू 5 बाय 3, यानी -5 बाय 3, तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 यानी x की पावर जो होगी वो 1 बाय 5 बची एंड उसकी होल पावर 5 है ऑलरेडी, और साइन से साइन कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस का इंटू होता है माइनस में तो वो हो जाता है प्लस में, तो साइन का कोई रूल नहीं रहा, खत्म हो गया। अब देख रहे हैं कि एक डिवाइड में है और एक इंटू में है, तो ये भी कट जाएगा, इसकी आंसर आएगा x की पावर 1 यानी x। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ऑलरेडी कोई एग्जाम का है, और जैसे कि इसमें पावर है 3 की पावर n माइनस 4 n प्लस 4, एंड आप देख रहे हैं कि सभी की पावर 3 है, मतलब जो बेस है सभी नंबरों का 3 है, इसलिए जो थर्ड सेकंड नंबर है उसकी भी बेस अपने को 3 करना पड़ेगा। बेस 3 करने के लिए करेंगे तभी कोई फार्मूला सेट होगा, इसके लिए 2 इंटू 3 को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 कर सकते हैं, इंटू 3 ऑलरेडी है की पावर n प्लस 1 बाय 3 की पावर n प्लस 2। अब आप देख रहे होंगे कि एक यहाँ फॉर्मूला वही लग रहा है अपना, कौन सा, a की पावर m इंटू a की पावर m, यानी a यहाँ 3 है की पावर 1 है और a की पावर n है, यानी दोनों पावर पे क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी 2 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 और इसकी पावर 1 हो जाएगी तो n प्लस 2 बाय 3 की पावर n प्लस 2। इसके बाद अभी देख रहे हैं कि सभी में कोई नंबर कॉमन हो सकता है। कॉमन क्या हो पाएगा कि 3 की पावर
n प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 की पावर n प्लस 2 है, ऑलरेडी 4 है, और यहाँ भी 3 की पावर n प्लस 2 है। तो ये नंबर बाहर आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगी, क्योंकि 4 है तो 4 से 2 निकल गया तो 2 बचा, माइनस यहाँ ये पूरा नंबर कॉमन हो जाएगा तो -2 बाय ऑलरेडी लिखा हुआ है 3 की पावर n प्लस 2। ये दोनों नंबर एक मल्टीप्लाई में है, एक डिवाइडेड में है, तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे। ये बचा क्या, 3 की पावर 2 माइनस 2 यानी 9 माइनस 2 इक्वल 7। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन है √7 बाय √16 प्लस 6 √7, यानी रूट के अंदर ये बड़ा सा रूट है, इसके अंदर है √7 एंड कुछ नंबर्स भी। तो इसी तरह फिर इसके बाद माइनस में है और √16 सेम टू सेम, माइनस यहाँ लगा हुआ है, यहाँ प्लस है, बस माइनस है, इतना बस फर्क है, ये एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, और दोनों के बीच में भी माइनस का साइन है। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, √7 बाय, इसको आप देखें कि या तो इसको ऐसे कोई नंबर बनाइए कि एक कंप्लीट नंबर हो जाए जिसका स्क्वायर होता हो, तो उससे निकल जाएगा। जैसे 16 है तो चूँकि 16 किसी का स्क्वायर होता है जैसे कि 4 का, तो ये तो डायरेक्ट आप 16 नंबर ले लीजिए तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा, बाहर आ जाएगी नंबर, क्योंकि आपको कैसे भी करके इनको कैसा भी कैलकुलेट या सेट करके आपको स्क्वायर से बाहर करना है, स्क्वायर रूट से बाहर करनी है। तो स्क्वायर रूट से बाहर करने के लिए इनको ऐसा बनाया जा सकता है, क्योंकि 16 तो ठीक है कंप्लीट नंबर है, ऑलरेडी 4 का स्क्वायर है, बट जो 7 है एंड उसके मल्टीप्लाई में 6 है, ये सभी थोड़ा सा अनडिफरेंट है और इनको नहीं बनाया जा सकता कंप्लीट नंबर, इन सभी का स्क्वायर नहीं निकल सकता। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें कुछ थोड़ा सा अलग सा प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे आप देखें कि केवल चूंकि ये तो पूरे दो नंबर अलग सा है पद और ये वाला अलग है, तो अपन केवल इन्हीं में अप्लाई करने की कोशिश करें, जो फर्स्ट में लगेगा वही सेकंड में लग जाएगा। ये दोनों अलग अलग, दोनों में शायद फार्मूले लग सकते हैं, क्योंकि ये अलग पेयर है, ये अलग पेयर है। इस पेयर को आप देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ऐसा टेक्निक ले सकते हैं कि 16 को 2 पार्टों में डिवाइड कर दें, 9 + 7 ऐड करेंगे 16 ही आएगा। लेकिन अपन क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। प्लस है तो प्लस का साइन, अपन ने केवल इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 6 है तो 6, √7 है तो √7। इसी तरह सेम प्रोसीजर यहाँ भी करना पड़ेगा। ये यहाँ स्क्वायर रूट खत्म होता है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पद का स्क्वायर रूट स्टार्ट हो जाएगा। इस 16 को भी सेम प्रोसीजर जो आप उसमें करते जा रहे हैं वो इसमें कर दीजिए, क्योंकि इसमें माइनस का फर्क है, बाकी और तो सब सेम, नंबर तो सेम ही है। अब आप इसको देखें कि इसको आप ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए कि a + b का होल स्क्वायर बन जाए, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे दोनों आपस में, तो नंबर अपने कंप्लीट बाहर आ जाएंगे। स्क्वायर रूट बनाने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और जिसमें माइनस है तो -2ab। तो a का स्क्वायर आप कैसे बना सकते हैं कि जो 9 है, 9 को आप 3 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 9 को अपन ने 3 के स्क्वायर में लिख दिया, प्लस है। b का स्क्वायर आपको बनाना है। b का स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि 7 जो है, 7 को आप यदि स्क्वायर रूट में लिख दीजिए और फिर इसका स्क्वायर लगा दीजिए, तो आप देखेंगे यदि आप इसको आप सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा, आपस में वो 7 ही बचेगा नंबर। यानी 7 को अपन √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं इजली नॉर्मली। प्लस है तो प्लस 2ab आपको देना है, तो 2 तो चूंकि फार्मूले का ही है, और a जो है आपकी वैल्यू है वो 3 है, अपन ने यहाँ लिया है, एंड जो b की वैल्यू है √7 है। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि माइनस है तो माइनस, इसके बाद यहाँ आप देखें सेम इसी तरह यहाँ भी अप्लाई कर दें आप फार्मूला कि 3 का स्क्वायर प्लस 7 √7 का स्क्वायर -2 × 3 × 7।
अब आप देख रहे हैं कि a प्लस बी के फॉर्म में बन रहा है। इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी √7 बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a यहाँ कौन है, b यहाँ कौन है, a यहाँ 3 है, 3 प्लस √7 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी माइनस सेम नंबर आ जाएगा, 3 प्लस √7 का स्क्वायर, चूँकि इसमें माइनस आएगा क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab था, स्क्वायर रूट दोनों में ही ऑलरेडी लगा हुआ है। नेक्स्ट लाइन यहाँ देख ले रहे हैं। हाँ, अब आप देख रहे हैं कि ऊपर √7 लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो √7 बाय स्क्वायर से स्क्वायर रूट डिवाइड हो गया आपस में, तो नंबर क्या बचा, 3 प्लस √7, 3 प्लस √7, माइनस है, माइनस चूंकि क्वेश्चन में ही चल रहा है तो माइनस ये आया, एंड यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा है, तो a माइनस बी यानी 3 माइनस 7। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इजली, क्या आएगी, 3 में से 3, अच्छा माइनस चूँकि यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस में हो जाएगा, लेकिन √7 प्लस में होगा क्योंकि √7 पहले माइनस में था। अब 3 प्लस में है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो 3 तो आपस में कट जाएंगे, यानी माइनस 0 हो जाएंगे, और √7 एंड √7 दो मिलेंगे तो ये 2√7 हो जाएंगे। इनको आप आगे सॉल्व करेंगे तो √7 से √7 कट के 1/2 के फॉर्म में होंगे या 0.5 के फॉर्म में, जो भी नॉर्मली कंप्लीट नंबर में 1/2 के फॉर्म में होंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बाजू में लिखा हुआ है कि 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं या हैं। यानी 120 नॉर्मली आप देखते हैं कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 से ज़्यादा बल्कि ऑलमोस्ट 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 120 से ऊपर यानी 120 से ऊपर यानी 11 का ऊपर है, एक अंक ही डिजिट ही प्लस है, लेकिन ऊपर तो है ही है, तो 11 हो जाएगी मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी होगी, यानी 300 के पहले की, 300 हो, 300 या 300 से पहले हो। यानी आप देख लीजिए 300 के लिए 14 का स्क्वायर होता है 196, ये तो काफ़ी कम डिजिट है। 15 का होता है, 15 का स्क्वायर 225, ये भी अभी कम है, अपने को 300 तक जाना है। 16 का स्क्वायर, आपको जो कि स्क्वायर फाइंड करने के लिए ऑलरेडी फार्मूले और ट्रिक बताई जा चुकी है, एक बार रिमाइंडर करा दे रहे हैं कि इसमें क्या लगता था। जैसे 16 का स्क्वायर आपको फाइंड करना था तो इसे a मानते थे और इसको लेट b करते थे, और इसमें फार्मूला लगाते थे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप 6 का स्क्वायर कर देते थे 36 प्लस 2ab यानी 6 इंटू 1 इंटू 2, क्योंकि 2a इंटू b यानी 12 प्लस a का स्क्वायर यानी 1। अब इनमें से आप बैक साइड से एक एक नंबर उठाते जाते थे, बाकी कैरी फॉरवर्ड करते। 6, 3 इधर गया तो 5, ये 1 यहाँ गया तो ये 256 आता है। 70 का आप देखते हैं कि 300 ज़्यादा हो जाता है। तो अपनी जो नंबर हैं वो एक बार 17 का भी निकाल ले रहे हैं। 18 का होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो ऑलमोस्ट अपना 17 भी इसमें इंक्लूड होता होगा। 17 का भी आप फाइंड कर लेंगे इसी तरह। तो आप देख रहे हैं कि 11 से लेके 17 तक की जो नंबर है उनका स्क्वायर आ रहा है इसके बीच में। इसको आप ट्रिक के थ्रू भी निकाल सकते हैं, चूँकि अभी ये छोटी डिजिट है और डिफरेंट भी, मार्जिन भी कम है, जैसे कि 120 से 300 तो मार्जिन कम है, तो आप इजली अभी तो कैलकुलेट कर पा रहे हैं, चूँकि आपको 20 तक तो नॉर्मली स्क्वायर पता ही है कि क्या वैल्यू होती है सभी की। लेकिन यदि यही बड़ा नंबर होता, यानी ऐसा पूछ देता कि 24, 69 से 590, 56 तक के बीच में कितने स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर होते हैं,
तब आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता। उसके लिए देखेंगे कि उसके लिए कैसे फाइंड कर पाएंगे। अभी जो इजी नंबर है तो इसलिए 20 तक नॉर्मली आपको याद भी होने चाहिए और ये होंगे भी याद, और बाकी नहीं भी है तो आप इस फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें 3 बाहर का डिजिट नहीं है बल्कि 3 का क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट ना होके क्यूब रूट है, इसको ध्यान रखिएगा। नंबर ना होके, यानी ये वैल्यू बाहर की नहीं है बल्कि क्यूब की शो कर रही है कि ये क्यूब रूट लिखा हुआ। क्यूब रूट में क्या है, 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.932 यानी स्क्वायर, यानी एक इसमें फार्मूला, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं फार्मूले के थ्रू कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a लिखा हुई ये वैल्यू a का स्क्वायर है यानी a का स्क्वायर माइनस गिवन है ऑलरेडी। यहाँ दूसरी डिफरेंट वैल्यू है, चूँकि सेम वैल्यू नहीं है तो ये b हो गई और b का भी स्क्वायर दिया हुआ है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपको फार्मूला पता होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्यूब रूट में ही लिखेंगे, अपन अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, a प्लस बी a माइनस बी यानी 13.608 प्लस 13.392 a प्लस बी हो गया, एंड a माइनस बी भी अपने को लिखना होगा, तो 13.68 माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ 13.392 हो गया अपना a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये फार्मूले से आया, पता हो गया आपका कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अब आप देख रहे हैं कि ये इजी हो गया, जैसा कि क्वेश्चन देखने में ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, इजी ऐसा हो गया कि अब आप इसको इजीली एक में प्लस करना, सब्ट्रैक्ट करना है और एक में ऐड करना है। तो सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कितनी वैल्यू आएगी कि 13 और 13 हो जाएगा आपका 26, और ये दोनों वैल्यू ऐड होंगी तो 70 बनाएंगे, नहीं 27। एंड सेकेंड वैल्यू आपकी क्या होगी, सेकेंड वैल्यू में ये 13 है, सेकेंड वैल्यू है आपकी सब्ट्रैक्ट करने की, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगी आपको वैल्यू 0.216। ये दो वैल्यू, एक में आपने प्लस किया एक में माइनस किया। अब आप देखें कि ये क्यूब रूट है, अब आप क्यूब रूट के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करें। क्यूब रूट के लिए आपको पता है कि अंदर ऐसी नंबरों का 3 नंबरों का पेयर बनेगा, तब वो कंप्लीट 3 कहलाएंगे और उनमें से एक नंबर बाहर होगा, जैसे कि स्क्वायर रूट में होता था। तो चूंकि अपन जान रहे हैं कि इसका तो बन जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि ये 3 इंटू 3 हो जाएगा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। लेकिन अभी अपने पास 216 नहीं है बल्कि 216 है, क्योंकि डेसिमल में है। तो आप इसको कंप्लीट नंबर में बनाएं पहले। उसके लिए क्या करना पड़ता था कि जितने डेसिमल हैं उतने 0 से डिवाइड कर देते थे अपन। तो कितने 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 0 से डिवाइड कर दे। अब देखें कि ये भी अपना कंप्लीट नंबर बन गया है। ये भी किसी न किसी का क्यूब होता है। किस नंबर का क्यूब होता है आपको पता ही होगा कि ये जो नंबर होती है 6 का क्यूब होती है, यानी 3, ये 3 का तो बन ही गया, 3 इंटू 3 इंटू 6, 6 जा 36, 36 6 जा 216। यहाँ भी आप देखें 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। ये अपने तीनों के तीनों पेयर बन रहे हैं। एक पेयर ये, तो इसमें से 3 बाहर हो गया, इंटू है, एंड एक पेयर ये बन रहा है 3 का, तो 6 बाहर हो गया, एंड सेम यहाँ भी एक पेयर बन रहा है 10 का, तो ये 10 बाहर हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 6 3 जा 18/10 जो भी, अब ये आपकी वैल्यू आ गई। इसी तरह अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट में है और कोई नंबर डेसिमल में है और उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि k, यानी k की वैल्यू फाइंड करनी है। k इक्वल व्हाट,
इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सेम प्रोसीजर जैसे अपन करते आ रहे हैं कि सबसे पहले डेसिमल हटाना होता है सभी क्वेश्चनों में। डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीरो से यानी 100 से जितने भी जीरो हैं डेसिमल के पहले नंबर है उनसे उतने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 196 कितने 1 2 3 4 नंबर हैं तो यानी 4 जीरो से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। डेसिमल अपना हट गया। इनटू के है कि इनटू नहीं, डिवाइड में के है यानी इसके इनटू में के रहेगा। इक्वल यहाँ ऑलरेडी चल रहा है 0.2। अभी ज़रूरत पड़ने पर इसको देखेंगे, यदि ऐसी वैल्यू आती है पॉइंट में तो पॉइंट में रहने देंगे, और यदि अपने को ज़रूरत पड़ती है उसको कन्वर्ट करने की तो कन्वर्ट कर लेंगे। ये आप कर ही लीजिए क्योंकि अपन नॉर्मली डेसिमल को हटा के ही काम कर रहे हैं सब। तो अपन 2/10 चूँकि एक नंबर पहले डेसिमल था इसलिए 10 यानी 1 जीरो सिंगल जीरो से अपन करेंगे। अब आप देखें कि ये अपना स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट से यानी बाहर आने के लिए आपको पता ही होगा कि 196 कोई ऐसी नंबर का स्क्वायर होता होगा यदि कंप्लीटली तो वो बाहर आ पाएगा। और आपको पता भी होगा कि ये 14 का होता है 14, क्योंकि 14 जा 196 होता है। इसी तरह ये तो होता ही होगा किसी का। इसका होना ना होना से फर्क आपको पता होना बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है तो 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ जाएंगे। वही 6 जीरो होते 6 जीरो होते तो 6 जीरो में से 3 जीरो बाहर आ जाते। इसका केवल हाफ कर लिया जाता है जितने जीरो होते हैं। इनटू के चल ही रहा है एंड 2/10। ठीक, अब अपना स्क्वायर रूट हट चुका है। अब आप इसको इजीली फाइंड कर पाएंगे जैसे भी आप कर पाएँ इसको, क्योंकि इक्वल के बाद नंबर हैं तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा जे, क्योंकि 40 इंटू 10 इक्वल 2 में यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगी के। अब क्योंकि अपने को के की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए के इक्वल में ले लेंगे वैल्यू। तो के इक्वल में लेंगे 140/200, यहाँ से यहाँ कट जाएगी जो भी अपना वैल्यू क्या आएगी 7/10। ये अपना आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन हैं और भी कई सारे, लेकिन अभी के लिए जितने टाइप से हो सकते थे क्वेश्चन वो अपन ने अटेम्प्ट कर लिए हैं। देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।